नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। बाढ़ में फंसे स्कूली बच्चे, जी हां, प्राइवेट स्कूल के 350 बच्चे बाढ़ के चलते फंसे हुए हैं और बच्चों के साथ 50 टीचर्स भी फंसे हुए हैं। रावत भाटा क्षेत्र में कल रात से ये बच्चे फंसे हैं। राणा प्रताप सागर बांध के गेट खुलने से यहां पर मुश्किलें बढ़ी है और जिसके चलते ये तमाम स्कूली बच्चे और टीचर्स जो है वो वहीं पर फंस चुके हैं। और दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्कूल के चारों तरफ पानी भर आया है। बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिशें यहां पर लगातार जारी है। प्रशासन हर संभव मदद करने की कोशिश यहां पर कर रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा वक्त यहां पर हो चुका है और एक लंबे समय के बाद भी अभी तक बच्चों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा 350 बच्चे यहां पर फंसे हुए हैं। एक सवाल यहां पर प्रशासन पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लंबा वक्त बीत चुका है तो आखिरकार दिक्कत कहां पर आ रही है? कहाँ रहते हो आप? रावत भाटा। आपको पूरा एक दिन हो गए यहाँ पे आए हुए स्कूल में? नहीं, कब आए थे आप? परसों परसों आए थे। परसों से आप घर पे नहीं गए अभी तक? नहीं गए। तो आपको मम्मी पापा की याद नहीं आ रही है? आ रही है। और यहाँ पर खाने वगैरह मिल रहा है या नहीं आपके पास खाने के लिए? है। बारिश होने के कारण डैम के ज़्यादा गेट खुल गए तो भैया बहन उधर पार नहीं हो पाए। लगभग 24 घंटे के आसपास हो गए हैं, भैया बहन ये बसे हुए हैं। और भैंस रोड के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ भोजन व्यवस्था की जा रही है और यस भैया बहनों को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अभी तक प्रशासन से कोई हमारे को मदद नहीं मिली है और प्रशासन द्वारा कोई भी सूद बूद लेने अभी तक नहीं आया है यहाँ पर। आपने प्रशासन को सूचना की या नहीं? हर 300 बालक यहाँ पर हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था कर ली, भोजन चल रहा है, रहने की व्यवस्था यहाँ पर कर ली, सब व्यवस्था ठीक चल रही है। जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्था यहाँ पर कर दी। प्रशासन द्वारा आपको एक दिन पहले अलर्ट नहीं किया था कि गेट खुलने वाले हैं और इसको लेकर? प्रशासन ने सुबह सूचना नहीं करवाए, विद्यालय लगने के बाद में सूचना नहीं हुई, अकस्मात सारे गेट खोल दिए और यहाँ के पूरे विद्यालय के भैया यहाँ पर फंस गए। तो इनके सोने की व्यवस्था वगैरह सभी? सोने की व्यवस्था कर दी। यहाँ पर विद्यालय बहुत पर्याप्त है, बड़ा है। और संवाददाता पीयूष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे अहम सवाल फिलहाल वहां पर ताजा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? सबसे पहले बता दूं कि ये जो 2 दिन की जो बरसात चल रही है उसके कारण ये जो पूरा राणा सागर बांध जो रावत भाटा का है वहाँ पे 17 गेट खोलने के बाद ये समस्याएं सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस गांव के ये बच्चे हैं उस पूरे गांव में भी पानी है और स्कूल में जो हालात बने हुए हैं वो स्कूल में ही इनको सुरक्षा के तौर पे ही बच्चे वहां पर अटके हुए हैं। अगर इनका जाना होता है तो करीबन 5 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, जो बीच की दूरी अपने गाँव की, वहां पे एक बीच में पुलिया होती है और वो पुलिया पर करीबन 15 फीट पानी जो है वो तेज गति से चल रहा है। इस कारण से ग्रामीण जो है, ग्रामीणों की मदद से इन बच्चों के खाने और पीने की व्यवस्था की गई है और प्रशासन के आला अधिकारियों सहित अन्य लोगों से जो गांव वाले हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, जिसमें सामने आया है कि सुरक्षा जो है वो बच्चे अभी स्कूल में ही सुरक्षित है। अगर यदि बाहर निकलते हैं तो दुविधा बन जाएगी, क्योंकि इनके जो गाँव है वहां पर भी, जो महूपुरा गाँव है वहां पर भी पानी हो चुका है। तो ग्रामीणों की जो हालात बने हुए हैं उनसे लेकिन एक लंबा वक्त पीयूष बीत चुका है, बच्चे अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं, माता पिता परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। तो आखिर प्रशासन देरी क्यों कर रहा है? एक बड़ी लापरवाही। मैं इसमें ये भी एक जो प्रशासन के आला अधिकारियों से बात हुई उसमें ये सामने आया है कि चित्तौड़गढ़, अगर इन बच्चों को चित्तौड़गढ़ किसी तरह लाया जाए तो वहां पे रास्ते बंद हो चुके हैं। रावत भाटा से चित्तौड़गढ़ का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है बरसात के कारण, और इसी तरह कोटा में जाने के भी रास्ते बंद हो चुके हैं। तो प्रशासन के लिए भी दुविधा बनी हुई है कि इन्हें बच्चों को जिस तरह से, तो जब ये गेट खोले जाने थे पीयूष, जब ये गेट खोले जाने थे तो क्या पहले किसी तरह से अलर्ट यहाँ पर नहीं किया गया प्रशासन के द्वारा? जी देखिए, एक निजी स्कूल की ये बात है। यहाँ पे अगर किसी की बात की जाए तो निजी स्कूल के संचालक की सबसे बड़ी जो होती है गड़बड़ी वो मानी जाएगी कि ऐसी स्थिति में बच्चों की छुट्टी कर देनी चाहिए, लेकिन निजी स्कूल के संचालक को ध्यान नहीं पड़ा और प्रशासनिक के अधिकारियों को की भी। क्या निजी संचालक को ये नहीं पता था कि अभी जो मरुधरा में है बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं? क्या वो इस बात से बेखबर है?
जी देखिए, बिल्कुल यही इसी सबसे बड़ा कारण यही है कि निजी स्कूल की हठधर्मिता का जो संचालक की हठधर्मिता का जो दिखने को नजारा मिल रहा है, वही सबसे बड़ी खामियां यहाँ पर देखने को मिली कि स्कूल के संचालक ने बच्चों को नहीं जाने दिया और बच्चों के साथ तो शिक्षा में अध्ययनरत जो रहे हैं उसी के कारण ये जो बाढ़ में बच्चे फंस पीयूष, एक बार अपडेट आंकड़ा दे दीजिए, कितने बच्चे अभी वहां पर फंसे हुए हैं, साथ में कितने टीचर्स वहां पर फंसे हुए हैं? जी देखिए, 350 बच्चों की जो संख्या बताई जा रही है और साथ ही 50 से 60 जो स्कूल के टीचर हैं और करीब वहां का स्टाफ है, कुल मिला के 400 से अधिक जो बच्चे सहित जो बच्चे हैं वो लोग फंसे हुए हैं वहां पे, बताए जा रहे हैं। जी साथ ही पीयूष, तो प्रशासन अब क्या कुछ कह रहा है, कब तक इन बच्चों को सुरक्षित और जो टीचर्स उनके साथ में है उनको कब तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? जी देखिए, वहां पर कोटा से जो एनडीआरएफ की टीम है कोटा से रावतभाटा वेस्ट रोड के वहां पे पहुंच रही है और यहाँ के जो जिले के आलाधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब बच्चों को निकालने की कवायद शुरू करने की प्रयास किए जा रहे हैं। जी तो टीमें इतनी देरी से क्यों पहुंच रही है पीयूष? जी, कारण यही है कि इसको ये बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ के जो रास्ता जो कोटा से चित्तौड़गढ़ ये जो बीच का रास्ता है सब जगह बंद हो चुका है। राणा प्रताप सागर के जो बांध का गेट खुलने से जो पानी का लबालब जो हालात जो बने हुए हैं वहां से निपटने के लिए बच्चों को सबसे बड़ी बात ये स्कूल जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे हाल बताए जा रहे हैं कि वहीं पे ही सुरक्षित है। अगर इन्हें गांव की तरफ ला जाता है तो इनके गांव में भी पानी भर चुका है, तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए अभी प्रशासन को भी कहीं ना कहीं यहाँ तो चित्तौड़ इनको बच्चों को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जा सकती है, करनी चाहिए, ऐसी स्थिति बन रही है। जी हेलीकॉप्टर की आप कह रहे हैं व्यवस्था करनी चाहिए, तो एक लंबा वक्त हो गया, क्या अभी वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या इस बीच अभी तक क्यों व्यवस्था नहीं की गई हेलीकॉप्टर की? जी देखिए, वहां पे 2 दिन से जो हालात बने हुए हैं उसके चलते वहां पर जो दूरभाष की जो सुविधा है वो बंद हो चुकी है, मोबाइल वहां के नेटवर्क बंद हो चुके हैं, लाइटें वहां पर प्रॉपर नहीं आ रही क्या है। इनके तो कहीं ना कहीं क्या बच्चों की फैमिली का इनसे कांटेक्ट हो पाया है, इनके परिजनों को पता चल पाया है? क्योंकि माता पिता मासूम बच्चों की चिंता में परेशान होंगे। ये सारे बच्चे जो हैं वो मऊपुरा गांव के बच्चे हैं और मऊपुरा के गांव के जो बच्चे ग्रामीण जो लोग हैं वही बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका संपर्क जरूर हो चुका है और उनके बच्चे जो सुरक्षित हैं उसके लिए परिवार जो है वो बिल्कुल अपने आप को अभी सुरक्षित ही मान रहे हैं और परिवार के जो उनके अभिभावक हैं वो संतुष्ट हैं, तभी वहां पर इस तरह का हाहाकार नहीं मचा हुआ है। अन्यथा अगर ऐसी कोई बात होती तो हाहाकार मच चुका होता और अभिभावक जो होते हैं वो परेशान उठते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि परेशान जो ग्रामीण है जो अभिभावक है उनके द्वारा ही वहां पर खाना बच्चों के लिए पहुंचाया जा रहा है। जी साथ ही पीयूष, कोई अभी जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद है? वहां पे जो जिला कलेक्टर जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो है मुकेश कलाल वो वहां पर पहुंच रहे हैं। रास्ते में उनके भी शायद कहीं ना कहीं अड़चन आ चुकी है, तो वो भी वहां पे पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर मरुधरा में एक तरह से कहा जा सकता है कि जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं, फिर भी एक बड़ी लापरवाही यहां पर कहा जा सकता है कि स्कूल के संचालक की भी यहां पर देखने को मिल रही है कि पहले से अलर्ट नहीं किया गया, स्कूल की छुट्टी नहीं की गई। और ये वो स्कूल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, लेकिन यहां पर किसी भी तरह से एहतियात यहां पर बारिश को देखते हुए, बारिश के हालातों को देखते हुए नहीं बरते गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर, ये मासूम नौनिहालों की तस्वीरें जो कि अभी इस स्कूल में फंसे हुए हैं। बारिश के चलते हुए जल प्रलय जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। और बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर रामेश्वर डूडी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। डूडी ने सुरक्षा देने की आपको बता दें कि पहले भी मांग की थी और डूडी की हत्या की साजिश रची गई थी। एसओजी करेगी अब इस पूरी साजिश की जांच। डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए हैं, सीएम के निर्देश पर यह आदेश जारी किया। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी से, जहां पर रामेश्वर डूडी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रामेश्वर डूडी ने यह मांग भी की थी कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हें खतरा है और उसी के मद्देनजर उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा को आखिरकार अब बढ़ाया गया है। और अब आपको बता दें कि एसओजी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार रामेश्वर डूडी की हत्या की साजिश कौन रच रहा था। अब एसओजी इन तमाम पहलुओं को खंगालेगी और इस बात के आदेश डीजीपी ने जारी किए हैं, सीएम के निर्देश पर यह आदेश जारी किए हैं। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, रामेश्वर डूडी को पिछले दिनों धमकी भी मिली थी और कुछ बदमाश पकड़े गए थे, जिनमें
पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ था कि उनको रामेश्वर डूडी की हत्या करनी थी। उसके बाद में रामेश्वर डूडी ने सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी और अब सीएम ने डीजीपी को डायरेक्शन दिए थे कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो उसके बाद में आज उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है और डीजीपी ने उस पूरे मामले की जांच एसओजी से कराने का फैसला किया है। डूडी को किन अपराधियों से खतरा है, किन्होंने उनकी सुपारी दी थी, ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के सब्जेक्ट हैं इनकी जांच अब एसओजी करेगी। बिल्कुल जी गोवर्धन, साथ ही कब ये जांच शुरू कर दी जाएगी? देखिए, जो डीजीपी की ओर से बयान आया है उसके मुताबिक ये जल्द जांच शुरू कर दी जाएगी और एसओजी को इसके पूरे मामले की जांच देने के साथ साथ में डूडी की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। ये अभी तक का अपडेट है। अब जल्दी इस पूरे मामले में एसओजी जांच करेगा और जांच का बिंदु ये रहेगा कि डूडी की सुपारी लेने वाले कौन लोग थे, किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ और इसके पीछे कौन सी गैंग है, ये सारी साथ ही गोवर्धन, का सब्जेक्ट है। पूर्व सांसद जो रामेश्वर डूडी है उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस तरह की साजिशों से डरने वाले नहीं है और उन्होंने राजनीति में आकर के समाज सेवा का संकल्प लिया है। बिल्कुल, जिस समय ये हरियाणा में ये बदमाश पकड़े गए थे और उसमें ये चीज सामने आई थी कि वो डूडी की हत्या करने वाले थे, तो उसके बाद रामेश्वर डूडी का बयान भी आया था और उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करके पूरे मामले से उनको अवगत कराया था और उसी के बाद ही सीएम से मुलाकात के बाद ये सारा घटना। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए गोवर्धन बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही संवाददाता राकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, अब रामेश्वर डूडी की जिसने हत्या की साजिश रची उसका जिम्मा जो है, जांच का जिम्मा अब एसओजी के हाथों में आया है। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पाया, कुछ देर बाद फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। हास्य और साहित्य पर सुनिए देश के मशहूर कवियों को आज रात ठीक 9:30 बजे। ये हस्ताक्षर है भारतीय हास्य का, भारतीय साहित्य का, एक ऐसा हस्ताक्षर जिसका जिक्र आते ही या तो व्यंग्य सूझता है या फिर मुस्कुराहट छा जाती है। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप हैं। और चलिए फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का।